हेलो, मैं डॉक्टर जेपी ठाकुरिया, कंसल्टेंट सर्जन, वैशाली हॉस्पिटल वैशाली। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है लोगों में कि शुगर ज्यादा खाने की वजह से डायबिटीज हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम है इंसुलिन की है। बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाता है। होता क्या है कि इंसुलिन का काम होता है कि सेल में जो कोशिका में जो है शुगर को बर्न करने का काम इंसुलिन हार्मोन की, परंतु जब डायबिटीज होती है तो वो कार्य इंसुलिन नहीं कर पाता है और उसकी वजह से शुगर कोशिका के अंदर नहीं जा पाती है और वो ब्लड में बढ़ जाती है। तो वो हमें जो टेस्टों में बढ़े हुए शुगर के रूप में दिखती है, और जबकि वो कारण होता है इंसुलिन की रेजिस्टेंस का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब ये है कि भाई अब ये शुगर बढ़ गया तो अब इसका एक इनडायरेक्ट ये करते हैं कि भाई शुगर वाली चीज़ें नहीं खाएं, परंतु प्रॉब्लम ये नहीं है कि शुगर बढ़ने की वजह से या शुगर का अधिक इंटेक की वजह से डायबिटीज होता है। बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अब कैसे ये पहचाने कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है हमें, तो उसके कई सारे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से जो है परिलक्षित होता है और उसकी वजह से कोई रोगी हमारे पास आता है। तो जैसे अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, या जैसे फैटी लीवर की प्रॉब्लम होना, या अधिक ओबेज मोटे होना, या सडन ड्रास्टिक वेट लॉस होना। फीमेल्स में पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, जो कि इस तरह की इंसुलिन रेजिस्टेंस में होती है। जब आप अपने जो वेस्ट का रेशियो या जो अपना बीएमआई है, जो अपनी कमर है, वो महिलाओं में 35 इंच और पुरुषों में अगर 40 इंच से ज़्यादा है तो वो एक लक्षण है मोटापे का। ऐसे ही बीएमआई भी अगर 30-35 से ज़्यादा है, 30 वैसे तो स्टैंडर्ड 25 ही है, परंतु 28-30 से ज़्यादा अगर बीएमआई है तो वो भी ठीक नहीं है, वो भी मॉर्बिड ओबेसिटी में आता है, जो कि एक कारण हो सकता है डायबिटीज होने का। तो ये तो हो गए कि कुछ लक्षण जिससे कि हम पहचान सकते हैं। अब उसके बाद में आपको अगर प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या फैटी लीवर है या पीसीओएस है या कोई भी चीज़ है, तो आप क्या करें? चिकित्सक के पास जाएंगे, वो तो चिकित्सक तो अपना ट्रीटमेंट करेगा, परंतु इंसुलिन रेजिस्टेंस को रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करें जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस रेक्टिफाई हो या इंप्रूव हो? तो उसके लिए ये है कि देखिए, जो शुगर, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाने वाले जो फूड्स हैं, जो एकदम से शुगर स्पाइक करते हैं, वो चीज़ें नहीं लें। जैसे कोला है, शुगर वाले खाने हैं, या जो रिफाइंड फूड है, या हमारा जो प्रोसेस्ड फूड है, वो उस तरह की चीजें नहीं लें। उनसे क्या है, एकदम से शुगर बढ़ जाता है। उसके बजाय फाइबर डाइट लें, अधिक रेशेदार भोजन लें, प्रोटीन रिच फूड लें, तो उनसे शुगर का स्पाइक एकदम से नहीं होता है। पहला तो ये है। दूसरा है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, है ना। आपकी मसल्स की एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो शुगर बर्न होगा, तो उससे शुगर का स्पाइक बॉडी में नहीं होगा। तीसरा है कि स्ट्रेस कम रखें, क्योंकि अगर स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में सीक्रेट होता है, वो अगेन शुगर को बढ़ाने का काम करता है। आपकी स्लीप ठीक रखें। आपके अननोटिस डेफिशिएंसीज होती हैं, जो आप टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कि मैग्नीशियम की, विटामिन B12 की, विटामिन D की डेफिशिएंसीज होती हैं, उनको आप रेक्टिफाई करें, तो चिकित्सक को दिखाएं और